अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश के एग्ज़ाम्स में आप कोटेशंस किस तरह लिख सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे टेम्पो मार्कर यूज़ कर रही हूँ और अगर आपके पास मास्टर 605 मार्कर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि कोटेशंस आप 605 मार्कर से लिखें, ठीक है, 604 से ना लिखें। ये जो राइटिंग है कि मार्कर को यूज़ कैसे करते हैं, आपने परेशान नहीं होना। ये राइटिंग मैं सिखा रही हूँ, आपने वो वीडियोस देखनी ही हैं। लेसन 1 भी अपलोड हो चुका है, तकरीबन लेसन 3 तक अपलोड कर चुकी हूँ मैं। तो आप ये राइटिंग सीखें और फिर इस तरह की कोटेशंस लिखें। एक लाइन आपने छोड़ देनी है क्योंकि हम मार्कर से लिख रहे हैं, तो एक लाइन ज़रूर छोड़नी है। जी, इस तरह आपने प्यारा प्यारा लिखना है। अच्छा बच्चों, ये जो इस वीडियो में इस मक्खी ने मेरा बहुत साथ दिया है। अच्छा प्यारे बच्चों, जो ये राइटिंग है ये तो आपने सीख ली। अब इस तरह के जो कोटेशंस हैं ये आप ऐसे में ऐड कर सकती हैं, आप लेटर्स में ऐड कर सकते हैं, टीचर से पूछ के स्टोरी में भी ऐड कर सकते हैं, और जो पोइम्स की हम एक्सप्लेनेशन करते हैं उसमें भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट में आपने कॉमास लगा देने हैं और नीचे जिसने कोटेशन लिखी है उसका नाम आपने ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह लिखी जाएगी, नीचे मैंने अपना नाम लिख दिया है। इसी तरह हम इस तरह भी लिख सकते हैं। कोटेशंस लिखने के और भी तरीके हैं, और ये वैसे ही अगर आपने कोई बात लिखनी है तो आप ऐसे लिख दें। और प्यारे बच्चों, मेरी भी राइटिंग कोई कमाल की नहीं थी, मेरी राइटिंग पहले ऐसी थी, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सीखने के बाद मेरी राइटिंग ऐसी होगी। तो आपने प्रैक्टिस करते रहना है, आपको लिखना आ जाएगा। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस चीज़ की बनाऊं, तो इंशाल्लाह आपके कहने पे मैं बनाऊंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।